याद के समय में अगर किसी को बुखार, गले में दर्द, खांसी या फिर इन्फेक्शन हो जाए तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि एंटीबायोटिक ले लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक लेने के बाद मर्ज तो ठीक हो जाता है, लेकिन यह सोच अब हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है, जिस पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान गया है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के लोगों को संबोधित करते हुए देश के लोगों से अपील की है किस तरह से धड़ल्ले से हो रहे एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से लोगों की बॉडी पर असर पड़ रहा है। देश में बढ़ते एंटीबायोटिक के गलत और बेवजह इस्तेमाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को सावधान किया है। उनका कहना है कि बिना डॉक्टर्स की सलाह के दवा लेना न सिर्फ इलाज को कमजोर करता है, बल्कि भविष्य में गंभीर बीमारियों के लिए भी खतरा बढ़ाता है। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक ना लेने की बात भी कही है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अपील की गई है देश के लोगों से कि इस तरह से धड़ल्ले से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि एंटीबायोटिक कोई ऐसी दवा नहीं है जिसे बिना सोचे समझे खा लिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों द्वारा बिना डॉक्टर्स की सलाह के एंटीबायोटिक का सेवन किया जाता है। आजकल लोग मानने लगे कि हर दवा उनके मर्ज का इलाज है और इसी वजह से बिना डॉक्टर्स की सलाह के लोग एंटीबायोटिक खा रहे हैं। आजकल लोग मानने लगे कि एक गोली से उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन एक गोली उनके शरीर पर क्या असर डालेगी, उनके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। और जिस तरह से तमाम सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार हो रहे एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से धीरे धीरे इनका इस्तेमाल आपकी बॉडी पर जिस तरह से हो रहा है वो बेअसर होता जा रहा है। क्या कुछ चेताया गया है डॉक्टर्स की तरफ से एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को लेकर? क्या कुछ कहा गया है? डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक खतरनाक हो सकती है आपकी बॉडी के लिए। डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया बिना सलाह के एंटीबायोटिक के यूज से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ रहा है, यह डॉक्टर्स की तरफ से चेताया गया है। एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से काम करती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करती है, मगर लोग वायरल बुखार, फ्लू और सर्दी जुकाम में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, धड़ल्ले से ये दवा खा रहे हैं। ऐसे में ये संकेत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, आपकी सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। वहीं डॉक्टर श्रीनिवास की तरफ से क्या कुछ चेतावनी दी गई है, देश के लोगों से क्या कुछ अपील की गई है, वो भी आपको सुनवाते हैं। एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयां हैं जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेना पड़ता है। अगर हम ऐसे ही ले लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और हमारे पास कोई और आर्मामेंटरी में रह नहीं पाएगा कि जब वो हॉस्पिटल में आएंगे, जब इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, जब आईसीयू में जाएंगे, उस समय हमारे पास कोई रिजर्व ड्रग रहेगा नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिस्क्रिमिनेटली यूज नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन इट कम्स टू द एम्स एंड वी हैव टेकन द लीडरशिप रोल, हम लोग यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट वाइज SOPs एंड गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स हैं। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल्स हमारे पास बहुत रोबस्ट सिस्टम्स हैं। वह एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए बनाई जाती, लेकिन जब इन्हें गलत तरीके से अधूरी खुराक में या फिर बिना जरूरत के लिया जाता है तो बैक्टीरिया इन दवाओं के खिलाफ खुद को मजबूत बना लेती हैं और इस स्थिति को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसको लेकर देश के वरिष्ठ डॉक्टर्स चेतावनी भी दे रहे हैं। हम जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट भर्ती होते हैं, ICU में जो होते हैं, उनमें कई दफ़ा ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जिसके लिए कोई एंटीबायोटिक कामयाब नहीं होती। उनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होती है। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। इस एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस एंटीबायोटिक से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको एक मौका मिल जाता है कि वो इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं और जब इस एंटीबायोटिक की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो असर नहीं करती।
अगर हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकना है तो जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें बिना डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कई आम संक्रमणों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक दवाएं अब उतनी असरदार नहीं रह गई हैं। खासतौर पर यूरिन इन्फेक्शन, निमोनिया, सांस के संक्रमण और घाव में इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक दवाएं अब उतनी असरदार नहीं रह गई हैं क्योंकि लगातार इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये दवाएं अपना असर भी कम दिखा रही। इसका मतलब साफ है कि अगर यही स्थिति रही तो भविष्य में और भी बड़ा खतरा लोगों के सामने आ सकता है, क्योंकि आपको कोई भी मर्ज होगा, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो ये दवाएं आपकी बॉडी पर असर ही नहीं करेंगी और इसीलिए डॉक्टर्स की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई। इसी रिपोर्ट का हवाला देकर पीएम मोदी ने देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की। ऐसे में सवाल ये है कि लोग आखिर कहां सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, लोग कहां गलती कर रहे हैं, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह दवा लेना और पूरी खुराक न लेना यानी कि आधी अधूरी खुराक लेना, वायरल बुखार में एंटीबायोटिक का लेना यानी कि वायरल बुखार एक संक्रमित बीमारी है लेकिन इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने इम्यून सिस्टम पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं, इसीलिए एंटीबायोटिक का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले की बची हुई गोलियां फिर से यूज कर लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में दवाइयां बच जाती हैं लेकिन उनका इस्तेमाल फिर से वो कर लेते हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी ने एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग को लेकर जो चिंता जताई है उसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक और वैश्विक स्वास्थ्य संकट है। आसान शब्दों में कहें तो जब हम गलत तरीके से दवा लेते हैं तो बीमार करने वाले कीटाणु उन दवाओं से लड़ना सीख जाते हैं और फिर वही दवाएं असर करना बंद कर देती हैं और इसीलिए ये चेतावनी डॉक्टर्स की तरफ से भी जारी की गई है सभी देशवासियों से। एंटीबायोटिक्स कैसे बन रहे हैं लोगों के लिए खतरनाक। बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स खाने से शरीर में सुपरबग्स बन जाता है जो कि जिस वजह से शरीर में सामान्य दवाएं बेअसर हो जाती हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स या फिर बाकी जो दवाएं हैं वो आपकी बॉडी पर असर करना कम कर देती हैं। ज्यादा एंटीबायोटिक्स के यूज से शरीर की इम्यूनिटी में गिरावट होती है क्योंकि आप उन दवाओं पर डिपेंड हो जाते हैं। साधारण एंटीबायोटिक्स काम नहीं करने पर डॉक्टर्स पावरफुल दवाएं देते हैं यानी कि आपका डोज बढ़ा देते हैं जो कि बॉडी पर और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जिनके साइड इफेक्ट भी अधिक होते हैं और इलाज का खर्च भी आपका बढ़ जाता है और इसीलिए डॉक्टर्स लगातार लोगों को चेता रहे। जरूरत इस बात की है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल समझदारी और डॉक्टर्स की सलाह से ही किया जाए। मेडिकल दुकानों से अपने मन से एंटीबायोटिक खरीद लेना भले ही आसान लगे लेकिन इसका असर स्वास्थ्य पर लंबे समय में बेहद विपरीत पड़ सकता है। बिना सही जांच और सलाह के ली गई दवाएं न सिर्फ बीमारी को जटिल बनाती हैं बल्कि शरीर को भविष्य के इलाज के लिए भी कमजोर कर देती हैं। ये तो बात हुई आम लोगों की, लेकिन जरा उस रिपोर्ट पर नजर दौड़ाइए जिसका अध्ययन दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने किया है। इस स्टडी से पता चल रहा है कि देश के ज्यादातर अस्पतालों में एंटीबायोटिक को लेकर कोई नीति ही नहीं बनाई गई है। यह डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया। क्या कुछ कहा गया देश के अस्पतालों के तमाम बड़े डॉक्टर्स की तरफ से। दिल्ली एम्स ने एंटीबायोटिक को लेकर एक स्टडी की है और उस स्टडी में कहा गया है कि 15 राज्यों के 31 अस्पतालों में सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि ज्यादातर सरकार और 500 बेड से कम क्षमता वाले अस्पतालों में यह सर्वे दरअसल किया गया था और स्टडी में सामने आया कि 38.6% अस्पतालों में एंटीबायोटिक को लेकर कोई नीति ही नहीं है, यानी कि कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकता है बिना डॉक्टर्स की सलाह के भी। ना ही लोगों को इस बात की जानकारी दी जा रही, ना ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस तरह से अगर एंटीबायोटिक का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी पर बड़ा असर इसका पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी और एक्सपर्ट की चिंता का सार एक ही है, सेल्फ मेडिकेशन जानलेवा है। अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक लेना बंद करें और हमेशा डॉक्टर के परामर्श का पालन करें। आपकी आज की एक छोटी सी सावधानी कल आपको एक बड़े स्वास्थ्य संकट से बचा सकती है। याद रखें, दवा का सही चुनाव ही जीवन का सही बचाव है। खुद जागरूक बने और दूसरों को भी इसके प्रति सचेत करें।